कुछ मेरा। आप आंटी के साथ ऊपर जाओ, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ, गो। स्टॉप इट, आई सेड। छोड़ उसे। चलो यहाँ पर। कम हियर। अपनी ईगो को अपने पास रखो। What is all this, Vivan? I told you not to misbehave. Stop it, Vivan. चलो मेरे साथ। What is all this? What's wrong with you boys? तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो। All of us we are one family. So please for God's sake start acting like one. इसने चालू किया था। Stop it, Vivan. अगर इसने बात शुरू भी की तो तुम्हें बढ़ानी जरूरी थी। Can't you just finish it off? Come on, विवान। तुम दोनों इतने क्लोज थे। सॉरी। That's the spirit. Bobby, your turn. सॉरी। ऐसे मत बोलो जैसे कोई एहसान कर रहे हो। Say it like you mean it. Come on, hug him and apologize. प्लीज डैड। Bobby, please. अब ये खत्म करो, please. Come on, hug him. सिर्फ फैमिली के लिए कर रहा हूँ ये। मी टू। सर, ये यहाँ के थाना इंचार्ज हैं। सर, रहता कहाँ है? यहीं पास में। चलो। सर, वो उस मकान में रहता है। रुक! सब नहीं भागूंगा सब। ओलंपिक में दौड़ता ना, मेडल तुझे मिलता मगर गोल्ड मुझे मिलता। अबे बादल मेरे पास है। त्रिशा का है। Come on, pick up. Please call back Kabir. A toast to our lovely family, and especially Pratik for being so strong. वो भी इतने मुश्किल समय में। Cheers. 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 I know पिछले कुछ दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं हमारे बीच, but in the end we are family and that's what's important. I totally agree with you, Kushan. और प्रतीक, आज यहाँ आकर तुमने प्रूव कर दिया that you still care for your family. प्रतीक, मुझे मालूम है तुम बहुत नाराज हो, पर तुम हमेशा मेरे लिए मेरे प्यारे भाई ही रहोगे। Yeah, I agree with her. To our lovely family, who shall never fight again. Cheers. Raise the toast, Pratik. बस कर प्रेम। मैं और दिखावा नहीं कर सकता कि सब कुछ नॉर्मल है। सबको ये याद दिला दूं कि आज 15 दिन हो गए और मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। उसके मिसिंग केस के सस्पेक्ट्स यहाँ इस टेबल पे बैठे, सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई कांट एक्ट नॉर्मल।
प्रतीक छोड़ दे इन बातों को अभी। कैसे छोड़ू प्रेम? हाँ? मैं यहाँ सिर्फ सानिया के लिए आया हूं, ताकि घर में जो भी हो रहा है उसको सब पहले जैसा नॉर्मल लगे। लेकिन क्या बोलूं सानिया को? हाँ, जिन लोगों को भाई बहन बोलती है उनमें से एक का त्रिशा के साथ अफेयर रह चुका है, एक ने उसे हेट मेल भेजा और एक के जैकेट पे त्रिशा के ब्लड स्टेन्स मिले हैं। मुझे लगा था मैं यहाँ आकर नॉर्मल रहूंगा, कोशिश करूंगा एटलीस्ट। इन शक्लें देखता हूं मुझे सब याद आ जाता है। प्रतीक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इन तीनों में से कोई भी कल्प्रिट होता, अब तक पुलिस को पता लग जाता। जस्ट लुक एट देम, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। कुशान इज राइट प्रतीक। बाद में अगर पता चला कि ये सब बेगुनाह थे तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। कुछ देर नहीं होगी प्रेम, पुलिस को काफी इंपॉर्टेंट क्लूज मिले एंड आई एम श्योर जो भी कल्प्रिट है बहुत जल्द मेरे सामने होगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी कुशान, बट मुझे अब चलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। Let's just talk about it, please. आज नहीं कुशान, सोनाली साने को लेते आना। अब आई थिंक मुझे भी जाना चाहिए। प्रतीक नीड्स मी राइट नाउ। No, Prem. He needs to be alone. अपन को जाने दो साहब, अपन ने कुछ नहीं किया साहब। वो लॉकेट अपन को रास्ते में मिला था साहब। उस रात अपन नया सामान लेकर आ रहा था, सड़क पे लाइट वेट नहीं था, तभी अचानक अपन के बाजू से दो लोग गुजरे। बंदे का धक्का अपन को लगा, अपन उसके ऊपर चिल्लाते, उससे पहले ही वो अपन को बिना पीछे पलटे सॉरी बोला और निकल लिया। एक बंदा था और एक बंदी, दोनों बहुत घाई घाई में थे, गाड़ी की तरफ जा रहे थे। बंदे के हाथ में बड़ा सा पार्सल था। जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए गए, बंदी के हाथ से कुछ पर्स टाइप कुछ गिरा साहब। अपन ताबड़तोड़ आवाज भी दिया साहब, ओ मैडम। अब वो बंदी रुकी भी, लेकिन साहब वो लोग निकल गए। ओ मैडम। उसके बाद अपन ने वो पर्स उठाया, उसमें कुछ पैसे और एक लॉकेट था। साहब माँ कसम, अपन एक बात सच बोला है साहब। पर्स कहाँ है? ये साहब पर्स तो अपन ने उधर ही फेंक दिया साहब। फोटो देखा उसको? यही लड़की थी? साहब अपन बोला ना साहब, उस रात घनघोर अंधेरा था साहब। बंदी ने चेहरे पर स्कार्फ पहन रखा था और बंदे ने गहरे रंग के कपड़े। सर उस औरत ने भी एक मिनट, वो आदमी कैसा था? क्या लड़का था? साहब लड़का तो नहीं था, हट्टा कट्टा था। वो सब तो ठीक है पाटिल, अगर तूने कुछ किया नहीं तो भागा क्यों? वो साहब अपन को लगा अपन के किसी पुराने लफड़े से कनेक्शन है। फिर वो सेठ भी आया अपन के पास और अपन को पुलिस का धमकी दिया साहब। मिस्टाल विस्टाल फेंक के भाग गया साहब। साहब अपन इस मोहल्ले में नया है साहब, अगर लोगों को मालूम चलेगा अपन लफड़ेबाज है तो साहब अपन का रहना मुश्किल हो जाएगा। कहानियां बनाना बंद कर। एक बार 3rd डिग्री मिलेगी ना तो सब सच बता देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके पास त्रिशा नहीं है। सच बोल रहा हूं। थैंक यू साहब। ओए, एहसान नहीं कर रहा हूं तुझ पे। आखिरी सवाल, उनके गाड़ी का रंग क्या था और किस तरफ गई? साहब सफेद रंग की गाड़ी थी, वो शी डैम या हाईवे की तरफ गई होगी। अब सर लड़की तो ये कंफर्म त्रिशा ही लगती है। आपके टीम की मदद लगेगी मुझे, उस एरिया की तलाशी ले। अगर वो लड़की त्रिशा ही थी तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं की? क्या मजबूरी हो सकती? या फिर वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई?
जी बोलिए। वो स्टॉल वाले के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, लेकिन त्रिशा वहां नहीं मिली। नहीं मिली? अमृता जी, होप मत हारिएगा, हमें एक लीड मिली है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बाद में सब समझाता हूँ। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। प्लीज कॉल मी अप। आई ट्रस्ट यू। आप भगवान में भरोसा करती हैं ना? जी। तो प्लीज प्रे कीजिएगा कि त्रिशा यहीं मिल जाए। क्या कर रहे थे तुम आज? प्रेम के पीछे ही पड़ गए थे तुम। So what, love? He was having a good time, wasn't he? वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है ना? I told you not to have this party today. नहीं रखनी चाहिए थी ये पार्टी। बॉबी अपसेट हो गया और प्रतीक को मैं जानती हूँ ना, he doesn't forget anything easily. You have nothing to say to me now? Fine. What are you doing, Kusha? You're stinky. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारे पति को फिर से प्यार हो गया है तुमसे। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, आज तुम दोनों को रेड हैंडेड पकड़ नहीं पाया। बड़ा वेल। अच्छा हुआ आमी तुम वहां नहीं आई। ऐसे सब बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बेटी के मिसिंग होने के केस में सस्पेक्ट्स के साथ यूं बैठ के लंच करना क्या हुआ आमी? कबीर का फोन आने वाला था। त्रिशा के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। उसने फोन करके बताया तुम्हें? मैंने फोन किया था, तब इंफॉर्मेशन दी उसने। अमृता, क्यों फोन करती हो उसे? हाँ? क्या जवाब दो इसका? मेरी बेटी के लिए परेशान हूं, इसीलिए। यार राइट, ताकि उस एसीपी को सिर्फ ये लगे कि सिर्फ तुम परेशान हो हमारी बेटी के लिए। हाँ, मैं नहीं। इसलिए तुम्हारा फोन एकदम उठा लेता है, जबकि मैं कितनी बार भी फोन करूं मेरा फोन तक नहीं उठाता हूं। तुम्हें लगता है मुझे दिखता नहीं है? वो तुम्हें क्लियर प्रेफरेंस देता है मेरे ऊपर। तुमसे ऐसे बात करता है जैसे कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हो, जबकि आज तक मैंने उसे तमीज से बात करते नहीं सुना है। Who is he? एक मामूली सा गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अपना काम कर रहा है, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा है। वो मैं प्रतीक स्वायका हूं अमृता, और तुम मेरी वाइफ मिसेस प्रतीक स्वायका। इसलिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने से छोटे आदमी से ऐसे बातें करो। What are you saying, प्रतीक? वो तुम्हारे लिए एक मामूली गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो इंसान है जो मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिशों में लगा है। और एसीपी कबीर से प्रतीक स्वायका की बीवी नहीं बल्कि त्रिशा की माँ बात करती है, और इसलिए क्योंकि वो मेरा दर्द समझता है, वो चाहे दोस्त के नाते हो या इंसानियत के। ग्रेट अमृता, तो वो दो कौड़ी का इंस्पेक्टर तुम्हारा दर्द मुझसे ज्यादा अच्छे से समझता है। तुम्हें जो बोलना है बोलो और जो समझना है समझो। उस दो कौड़ी के इंसान ने मुझे उम्मीद दी है प्रतीक। सर, हम यहाँ पे हैं। यहाँ से राइट जाएंगे तो बुशी डैम की तरफ जाएंगे।
और लेफ्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राइवेट बंगलोज हैं जो पार्टीज वार्टीज के लिए दिए जाते हैं। ओनर्स कभी कभार आते हैं पर केयरटेकर वहाँ पे रहते हैं। और जैसा आपने कहा था, इन दोनों लोकेशंस पे हमने दूसरी टीम्स भेज दी हैं और उनको ये सख्त हिदायत दी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी बंगलोज आते हैं, मकान आते हैं, घर आते हैं, सबकी तलाशी ली जाए। होटल्स? होटल्स भी बहुत सारे हैं सर। अब यहाँ की लोकल टीम सारे होटल्स चेक करेंगे और हम अपनी टीम को लेके सारे बंगलोज। ऑलराइट सर। अब लेकिन प्लीज यहाँ की लोकल टीम से कहना एक भी कमरा ना छूटे और जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिले मुझे कॉल कर। राइट सर। आज त्रिशा मिलनी ही चाहिए। और फिर पता है क्या हुआ? वो ब्लैक मैजिकल स्पाइडर लटका और लटका और फिर धीरे 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 साना के सर के ऊपर आया और धीरे धीरे साना के सर पे गिर के साना के सर पे गिर गया। बस भैया बस प्लीज, हम इतने दिनों के बाद मस्ती कर रहे हैं ना। भाई आप त्रिशा दी की जैसे हो, वो भी मेरे साथ ऐसी मस्ती करती थी। भाई आपको पता है त्रिशा दी कहाँ है? मुझे नहीं पता सानिया, पर आई एम श्योर वो घर जल्दी आ जाएगी। सच्ची प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? हाउ डेयर यू! मना किया था ना तुम्हें। पापा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो सिर्फ खेल रहे थे। पापा पता है भाई ने प्रॉमिस किया कि त्रिशा दी को ले आएंगे। त्रिशा को वापस लाने का प्रॉमिस तुम करोगे? तुम? वो जिसने मेरी त्रिशा के साथ। प्रतीक! What are you doing? I mean, you stay out of this. कैसे? तुम कोई गलत बात करो तो how can I not get involved? कम से कम ये तो सोचो, सानिया यहाँ पर है। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, आपके सोने का टाइम हो गया ना। बाला, इसे कमरे में ले जा। गुड नाइट। सर, इतने घर तो मैंने तब भी नहीं देखे जब अपने लिए किराए का घर ढूंढ रहा था। कोई पसंद नहीं आया अपने सेकंड होम के लिए? सर पहले फर्स्ट होम तो बना लूं, फिर सेकंड बनाऊंगा। सर, मुझे क्या लगता है ना, वो त्रिशा और उसका किडनैपर यहाँ पे है ही नहीं, गायब हो चुके हैं वो लोग। अरे नहीं तो कहीं से त्रिशा को कुछ ट्रेस तो मिलता। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। त्रिशा लोनावला में थी, वहां उस बंगले में लाइट नहीं चल रही। वहां कोई रहता ही नहीं है। जो लास्ट वाले बंगलों में हम गए थे ना, वहां के केयर टेकर ने मुझे इस बंगलों के बारे में बताया था। और तुम ही आप बता रहे? सर वहां 2 साल से कोई रहता ही नहीं है। अब भाई जहाँ कोई नहीं रहता वहां कोई भी रह सकता। सर कोई रहता तो लाइट तो ऑन होती ना। वही तो सवाल है। अब वहां लाइट क्यों ऑन नहीं? चलो सर। इस घर के सारे विंडोज कवर्ड है, यानी कि अगर अंदर कोई लाइट ऑन करता है तो लाइट बाहर नहीं जा सकती। क्या छुपा रहे हैं? तो मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। कॉल फॉर बैकअप। सर मैसेज कर दिया।
त्रिशा स्वाइका।